बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश क्लास 9 2025 की न्यू बुक और इसकी जो फर्स्ट लेसन है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसको बड़ी डिटेल के साथ हम आगे लेके चल रहे हैं। तो पहली 3 वीडियोस जो थी इसकी वो ट्रांसलेशन के हवाले से थी। फिर 4th वीडियो में हमने कंप्रीहेंशन को कवर किया। 5th वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना शुरू किया। अब उसका लास्ट पार्ट ग्रामर अभी आपके सामने है। ग्रामर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है। मैं अलहदा से भी ये जो डिफरेंट चीज़ें आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, उनकी सेपरेट 1 मिनट की वीडियोस भी बना रहा हूँ। इंशाल्लाह उसकी अपलोडिंग भी शॉर्ट्स की शक्ल में शुरू हो जाएगी। अभी हम जो बुक के ऊपर हमें ग्रामर का पोर्शन दिया गया है उसी को हम स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप जो भी कोई टेक्स्ट आप पढ़ते हैं तो उसका हर वर्ड किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई वो होता है। जैसे कि आप 6 में 7 में 8 में पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें सबसे पहले आप नाउन पढ़ते हैं, फिर नाउन की काइंड्स पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं उसकी काइंड्स पढ़ते हैं, फिर आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं उसकी काइंड्स पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं उसकी काइंड्स पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं उसकी काइंड्स, इसी तरह से कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुख्तसर अंदाज में एक्सप्लेन की गई हैं। तो हम नाउन से ही शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। तो नाउन जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाम हो सकता है किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, या किसी आइडिया का, ख्याल का, तसव्वुर का, किसी कैफियत का नाम। तो नाम जो होता है उसको नाउन कहते हैं, उर्दू में इसको इस्म कहते हैं। किसी शख्स, चीज़, जगह या फिर किसी तसव्वुर, ख्याल, आइडिया को के नाम को के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स दी गई हैं। पर्सन के लिए टीचर, जॉन, साइंटिस्ट। प्लेस, जगह के लिए सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस। थिंग, चीज़ के लिए बुक, कार, एप्पल। और आइडिया के लिए हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव। सेंटेंसेस भी एज एन एग्जाम्पल दिए गए हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। उस्ताद साहब ने बड़ी वाज़े तौर पर लेसन को एक्सप्लेन किया। इसमें जो टीचर का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ये बतौर नाउन है। नंबर 2, वो विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। तो हमने स्कूल के बाद लाइब्रेरी को विज़िट किया, तो इसमें लाइब्रेरी, इसी तरह स्कूल, ये दोनों नाउन है। हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो हैप्पीनेस जो है ये एक कैफियत का नाम है। तो खुशी या गमी, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। तो हैप्पीनेस जो है ये नाउन है। नेक्स्ट, अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। तो सब बच्चे जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन इसकी, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह लेता है। तो इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये किसी भी शख्स के लिए, ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं यूज़ करूँगा तो मैं आई कहूँगा, तो तुम्हारे लिए यूज़ करेंगे तो यू कहेंगे, उसके लिए, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, किसी बेजान चीज़ के लिए इट, और हमारे लिए वही, और उनके लिए दे। तो इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो यही जो चीज़ें हैं अपने लिए जब करेंगे तो इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ये किसी मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। दिस पेन इज़ माइन, दिस रूम इज़ माइन, दिस पेन इज़ योर्स, दिस पेन इज़ हिज, दिस पेन इज़ हर्ज, इट्स, आवर्स और देयर्स। इनको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने लिए जो यूज़ करते हैं। माई सेल्फ, मैं खुद, योर सेल्फ, तुम, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो जब इस तरह से हम यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये आई, वी, ही, शी, इट और दे के ही मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जो है ये इनको पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे लेंगे। जब ये माइन, योर्स, हिज, हर्ज, इट्स, आवर्स, देयर पे चेंज करेंगे तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ भी इनको बदल देंगे हम, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
दिस दैट और दीज दोज, दिस की जमा दीज और दैट की जमा दोज, करीबी चीज़ों को बताने के लिए दिस इज़ ए बुक, दूर की चीज़ों को बताने के लिए दैट इज़ ए बुक। तो ये और वो और उनकी ही प्लूरल, इनको कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना और याद रखना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, होम, हुज, विच, व्हाट, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि सवालिया होते हैं, लेकिन ये भी, इनको भी प्रोनाउन कहा जाता है, ये भी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, तो इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, यही लफ्ज़ रिलेशन बताने के लिए यूज़ होते हैं और प्रोनाउन नाउन की जगह ये भी इस्तेमाल होते हैं। हु, होम, हुज, विच, दैट सेंटेंसेस के ज़रिए से एग्जाम्पल दी गई है। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो किसी लड़की के नाम की जगह शी यूज़ किया हमने, तो शी जो है ये प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, यहाँ पे जो माइन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, वो कल प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे जो दे यूज़ हुआ है ज़्यादा लोगों के लिए, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट आ गया वर्ब, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल या आम ज़बान में कहते हैं काम, किसी काम का करना या होना। डेफिनेशन, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब जो है, जिसको उर्दू में हम फेल कहते हैं, फे आइन लाम, ये एक वर्ड होता है जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है या किसी एक्शन के होने को ज़ाहिर करता है, किसी काम को या किसी काम के होने को ज़ाहिर करता है। खाना पीना, उठना सोना, जागना बैठना, दौड़ना भागना, ये सारे के सारे अफ़ाल हैं, फेल हैं, और इंग्लिश में इनको वर्ब कहते हैं। रीड, राइट, सिंग, जंप, ये सारे के सारे। तो इनकी भी डिफरेंट काइंड्स हैं, उनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक्शन वर्ब्स, वो वर्ब्स जिनमें हमें एक्शन, काम होता हुआ नजर आता है। रन, जंप, राइट, सिंग, भागना, उछलना, लिखना, गाना वगैरह वगैरह, ये एक्शन वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स, ये सेंटेंसेस के को लिंक करते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, ये टेंसेस जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर आप इनका इस्तेमाल सीखते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो इनको याद करें, सीखें, समझें। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हैज़, हैव, हैड है, डू, डज है, डिड है, विल, शैल है, फिर विल की फॉर्म वुड, शैल की फॉर्म शुड, कैन, कैन की फॉर्म कुड, मे, माइट और मस्ट, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये वर्ब्स को सीखें और समझें, इनका सेंटेंसेस में यूज़। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो रन्स है ये वर्ब है। ही इज़ ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, यहाँ पे जो इज़, आर, एम, वाज, वर हैं, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। और दे हैव फिनिश देयर होमवर्क, तो हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको इमदादी अफ़ाल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया एडजेक्टिव, जिसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, किसी चीज़ की सिफ्त बयान करना। और ज़हन में रखें कि जो सिफ्त होती है वो खूबी भी हो सकती है, हामी भी हो सकती है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी खूबी या हामी को ज़ाहिर करता है। इसकी नेक्स्ट डिफरेंट काइंड्स हैं, तो एग्जांपल्स में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, हैप्पी, ब्लू, टॉल, डिफ़िकल्ट, ये जितने भी हैं ये डिस्क्रिप्टिव हैं। ये इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि हैप्पी बॉय, ब्लू जैकेट, टॉल मैन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो ये जितने भी नाउन हैं या प्रोनाउन हैं, उनकी जो है ना उसको डिस्क्राइब करता है कि वो किस हालत में है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें क्वांटिटी, सम मिल्क, मैनी एप्पल्स, फ्यू बुक्स, सेवरल डेज, तो ये जो वर्ड हैं ये किसी चीज़ की क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं और नाउन या प्रोनाउन को के साथ ये आते हैं और बतौर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस बुक, दैट बुक, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज़, तो ये जो वर्ड हैं ये भी बतौर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, इनको डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, तो ये सारे के सारे, माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, देयर बुक, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। किसी चीज़ की मिल्कियत के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंसेस, शी वोर अ ब्लू ड्रेस, तो ड्रेस जो है ये नाउन है, तो उसकी खूबी बयान की जा रही है कि वो नीले रंग का है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव है।
दे हैव मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्त, तो मैनी क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये। दिस केक इज़ डिलीशियस, तो यहाँ पे डिलीशियस एडजेक्टिव है। एडवर्ब, an adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग में इजाफा करता है, या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। तो इसके एग्जांपल में हाउ, कैसे, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, यानी कोई काम कैसे हो रहा है, क्विकली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, हैप्पीली हो रहा है। तो ये क्विक के साथ एल वाई लगा के, स्लो के साथ एल वाई लगा के, हैप्पी का वाई काट के उसके साथ आई एल वाई लगा के ये बनता है, इसको एडवर्ब कहते हैं। व्हेन, कब, कोई काम कब हो रहा है, नाउ अब हो रहा है, देन तब हो रहा है, सून जल्दी हो रहा है, यस्टरडे कल होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड भी एडवर्ब कहलाएंगे जब किसी सेंटेंस में यूज़ होंगे। वेयर, किस जगह, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, एवरीवेयर हर जगह, तो एनीवेयर भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे भी एडवर्ब हैं जब सेंटेंसेस में यूज़ होंगे। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, वेरी, वेरी पुअर, क्वाइट डिफरेंट, ऑलमोस्ट और टू, ये सारे के सारे भी एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनकी एग्जांपल सेंटेंसेस की शक्ल में, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है, वी विल लीव सून, ही रैन वेरी क्विकली। तो इसको मैं डिटेल से भी इनकी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन ये लेसन के मुताबिक मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रेपोजिशन, डेफिनेशन, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, उसको जाहिर करता है। एग्जाम्पल्स में इन, ऑन, एट, बाय, विच, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रू, तो ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस हैं। सेंटेंसेस में यूज बताया गया, द कैट इज अंडर द टेबल, शी वॉक्ड थ्रू द पार्क, ही सैट अमंग हिज फ्रेंड्स। ये अपने प्रेपोजिशन का यूजेज 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है, तो ये प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में आ गया कंजंक्शन। डेफिनेशन इसकी, आ कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड को आपस में मिलाता है। अ बॉय एंड अ गर्ल, इसमें एंड कंजंक्शन है। या फिर फ्रेजेस होती हैं जो अधूरे फिक्रे होते हैं, या और क्लॉजेस होती हैं, तो उनको आपस में मिलाने का काम करता है, इसको कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, येट, ये सारे के सारे कंजंक्शन है। ये दो लफ्ज़ों को, ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ, ये भी दो लफ्ज़ों को, दो फिक्रों को आपस में अटैच करते हैं, इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ईदर आर, नीदर नार, बोथ एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। इनका भी जब सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं सेंटेंसेस के ज़रिए से। इनकी एग्जांपल, आई वांट टू गो टू द पार्टी, ये एक सेंटेंस है, बट आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, तो बट के ज़रिए से दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया गया। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, तो ये दो क्लासेज हैं। वी वेंट फॉर अ वॉक, तो इनको ऑल्दो के ज़रिए से आपस में मिला। नंबर 3, आई विल ईट ईदर अ मैंगो और एन एप्पल, तो ईदर और आर जो है ये भी कंजंक्शन है। अगला आ गया लास्ट नंबर पे इंटरजेक्शन। इसकी डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है, और अ फ्रेज या फ्रेज है दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर सरप्राइज, जो हमारे मजबूत किस्म के जो जज्बात होते हैं, या फिर कोई हैरानगी के हमारी हालत होती है, उसको ज़ाहिर करते हैं। हैरानगी के लिए, खुशी और गमी के वक्त ये लफ्ज़ मुंह से निकलते हैं। सून आफ्टर द इंटरजेक्शन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, तो इंटरजेक्शन शुरू में आता है और उसके बाद जो बाकी का फिक्र है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल्स में वाओ, ओ, आउच, हुरे, आह, हे, तो ये याद रखें, हैरानगी, खुशी और वक्त जो अचानक लफ्ज़ मुंह से निकलते हैं ये वो हैं। इनके सेंटेंसेस के ज़रिए से एग्जाम्पल दी गई, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस आप देखते हैं, कोई स्किट देखते हैं या कोई बच्चों का टैबलो देखते हैं, आप कहते हैं वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आउच दैट हर्ट्स मी, आप चलते चलते जा रहे हैं और आपके पाँव में कोई कांटा लगता है या कोई कील चुभता है, तो आपके मुंह से निकलता है आउच दैट हर्ट्स मी। एलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अफसोस के लिए,
एलास का लफ्ज़ मुंह से निकलता है, एलास वी हैव लॉस्ट द मैच। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये है आइडेंटिफाई एंड लेबल नाउन्स वर्ब्स एंड कंजंक्शंस इन द गिवन सेंटेंसेस। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि शनाख्त करें और लेबल करें कि इन सेंटेंसेस में नाउन कौन कौन से वर्ड हैं, वर्ब कौन से हैं, कंजंक्शन कौन से हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे नोट्स पे। वैसे आप इसको गौर से देखें तो आप आसानी से खुद कर सकते हैं। पहला फिक्रा है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो यहाँ पे जो नाउन्स दिए गए हैं वो फॉक्स और डॉग है। ये फॉक्स और ये डॉग, ये दोनों जो हैं ये नाउन है। तो वर्ब जंप्स, ये जंप्स का जो लफ्ज़ है उछलना, तो ये वर्ब है। और कंजंक्शन इसके अंदर कोई भी नहीं है क्योंकि कंजंक्शन जो था इसने द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, प्रेपोजिशन है ओवर, लेकिन हमें पूछा गया है कि नाउन वर्ब और कंजंक्शन बताने हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। अगला सेंटेंस, आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई वाज क्लियर एंड ब्राइट। इसमें नाउन्स हैं स्टॉर्म और स्काई, ये दोनों नाउन है, ये नाम है, ये तूफान और आसमान। वर्ब्स में यहाँ पे वाज है, इज़ार एम वाज वर आपको बताया था ना, ये भी वर्ब होते हैं। तो ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब्स। और कंजंक्शन इनमें आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई वाज क्लियर एंड ब्राइट। क्लियर एंड ब्राइट इन दो लफ्ज़ों को आपस में एंड के ज़रिए जोड़ा गया है, तो ये कंजंक्शन है। नंबर 3, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो इनमें नाउन होमवर्क और डिनर, होमवर्क और डिनर, ये इसमें नाउन है। वर्ब में फिनिश्ड है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे, और कंजंक्शंस में बिफोर है। शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, तो ये जो बिफोर है ये कंजंक्शन है। नंबर 4, वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये एक शानदार परफॉर्मेंस थी और वाओ का लफ्ज़ जब मुंह से निकला तो ये कंजंक्शन है। इसमें नाउन्स में परफॉर्मेंस है, वर्ब इसमें वाज है और कंजंक्शन इसमें कोई नहीं है, कंजंक्शन इसमें कोई नहीं है। हाँ, इंटरजेक्शन वो इंटरजेक्शन है ये, जो किसी खुशी गमी या हैरानगी के वक्त बोला जाता है। नंबर 5, बिकॉज इट वाज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। नाउन्स इसमें बिकॉज इट वाज रेनिंग, तो ये रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, इसका रेफरेंस रेन के साथ है। तो यहाँ पे नाउन में इट आ गया, उसके बाद दे आ गया, दे डिसाइडेड टू स्टे इंडोर। तो दे जो लोग थे उन्होंने फैसला किया, तो दे लोगों के लिए है, तो ये रेफर्स टू पीपल, तो दे भी यहाँ पे नाउन है। उसके बाद इंडोर्स जो है ये भी नाउन है। और वर्ब यहाँ पे वाज रेनिंग, डिसाइडेड और स्टे, 3 वर्ब इसमें यूज़ हो रहे हैं। कंजंक्शन इसमें बिकॉज है, बिकॉज के ज़रिए से 2 फिक्रों को आपस में मिलाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोबारा अपनी बुक के ऊपर, वहाँ से हम एक्सरसाइज देखेंगे। राइट 5 सेंटेंसेस दैट इंक्लूड एट लीस्ट 1 नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो 5 फिक्रे हमने लिखने हैं जिनमें हमने हर फिक्रे के अंदर एक नाउन होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए, एक एडवर्ब, एक प्रोनाउन, एक प्रेपोजिशन, एक कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच उन सेंटेंसेस के अंदर हों। ये खुद से ट्राई करें, कोशिश करें, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। तो चूंकि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आने हैं, तो पहला सेंटेंस, वाओ द डॉग क्विकली रैन अक्रॉस द फील्ड एंड इट बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग कार। तो ये एक लंबा फिक्र है क्योंकि सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यूज़ होने थे। इसमें नाउन डॉग, फील्ड और कार हैं, वर्ब रैन और बार्क्ड, एडजेक्टिव पासिंग, एडवर्ब क्विकली, लाउडली, प्रोनाउन इट, प्रेपोजिशन अक्रॉस, कंजंक्शन एंड और इंटरजेक्शन वो। अब ये है कि आप इसको गौर से देख के खुद से प्रैक्टिस करें, फिर आपको इसकी सारी समझ आएगी। सेकंड पैरा, ओ शी वॉक्ड स्लोली टू द पार्क बट हर फ्रेंड डिड नॉट वांट टू गो। तो इस सेंटेंस को, ये भी लंबा सेंटेंस है, तो नाउन पार्क और फ्रेंड, वर्ब वॉक्ड, वांट, एडजेक्टिव स्लो, एडवर्ब स्लोली, प्रोनाउन शी और हर, प्रेपोजिशन टू, कंजंक्शन बट, इंटरजेक्शन ओ। Third sentence, hooray, the teacher praised him for his brilliant work because he had been practicing hard. टीचर ने उसके शानदार काम की तारीफ की क्योंकि वो सख्त मेहनत कर रहा था, सख्त प्रैक्टिस कर रहा था। तो नाउन टीचर और वर्क, वर्ब praised, had been practicing, adjective brilliant, adverb hard, pronoun him or he, preposition for, conjunction because और interjection hooray. Next sentence, alas
दे मिस द ट्रेन बिकॉज इट वॉज डिलेड अनएक्सपेक्टेडली। अफसोस कि उन्होंने ट्रेन को खो दिया क्योंकि ये गैर मुतवक्को तौर पर डिले हो रही थी। नाउन ट्रेन, वर्ब मिस्ड, वाज डिलेड, एडजेक्टिव अनएक्सपेक्टेड, एडवर्ब अनएक्सपेक्टेडली, प्रोनाउन दे और इट, प्रेपोजिशन बिकॉज, कंजंक्शन नन, कंजंक्शन कोई नहीं है इसमें, और इंटरजेक्शन एलास, और ये शायद लास्ट है। वो द सन शोन ब्राइटली थ्रू द क्लाउड्स एंड वी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक। वाह, सूरज जो था वो बड़ी चमक से बादलों में से निकल रहा था, चमक रहा था, और हमने सैर करने का सोचा, फैसला किया। इसमें नाउन सन, क्लाउड्स, वॉक, और वर्ब शोन और डिसाइडेड, एडजेक्टिव्स ब्राइट, एडवर्ब ब्राइटली, प्रोनाउन वी, प्रेपोजिशन थ्रू, कंजंक्शन एंड और इंटरजेक्शन वाओ। तो यहाँ पे ये जो था ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी बुक पर। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स, ये बुक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा, इजी है। अशफाक अहमद वाज ए डैश राइटर, तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस। तो अशफाक अहमद वाज ए फेमस राइटर, तो ये जो बी पार्ट है ये यहाँ पे आएगा। नंबर 2, दिस इज ए वेरी डैश सेमिनार, ये बड़ा इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मेटिव आएगा, दिस इज ए वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार। नंबर 3, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, अगर मैं घर आता हूँ तो मेरी माँ बेचैन हो जाती है। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, तो यहाँ पे एंक्शियस आएगा। इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफिस से इंफॉर्मेशन लें, तो यहाँ पे एडवाइजेबल आएगा। हु इज़ डैश फॉर दिस क्यास, इस बर्बादी का कौन जिम्मेदार है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्यास, तो यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एज इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट के अंदर जो लफ्ज़ दिए गए हैं उसके मुताबिक इसको फिल करें। तो द कैट इज़ हाइडिंग डैश द बेड, यहाँ पे प्रेपोजिशन लगनी है, ब्राइट, दे, डिड, सलमा, अंडर, हवा, तो ये अंडर जो है ना यहाँ पे आएगा। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, अंडर प्रेपोजिशन है और यही यहाँ पे सूटेबल है। शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसने अपना काम कर लिया, यहाँ पे वर्ब बना है। शी डिड आएगा, डू की सेकंड फॉर्म, शी डिड हर होमवर्क बिफोर डिनर। नंबर 3 पे डैश, यहाँ पे इंटरजेक्शन आना है, तो इंटरजेक्शन देखें कौन सा है यहाँ पे, वाओ, ये वाओ आएगा इंटरजेक्शन, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। नंबर 4 पे ही इज़ ए वेरी डैश स्टूडेंट, एडजेक्टिव आएगा। शी इज़ ए वेरी ब्राइट आएगा, ब्राइट स्टूडेंट। नंबर 5, डैश वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे प्रोनाउन आना है, नाउन की जगह जो आता है, तो दे वेंट टू द स्टोर, दे आएगा यहाँ पे, दे वेंट टू द स्टोर। सलमा नहीं आएगा, सलमा जो है ये नाउन है, तो दे वेंट टू द स्टोर, तो प्रोनाउन आ गया। तो ये आपका ख़त्म हो गया। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये ओरल हैं, ये टीचर्स की हेल्प से आप ओरल कम्युनिकेशन, ए वाली रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट थ्रू ओरल डिस्कशन, ये सारी की सारी टीचर की हेल्प से होंगी। रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट बाय टेलिंग शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस इसके लिए ज़रूरी है। डेमॉन्स्ट्रेट अटेंटिव लिसनिंग स्किल्स टू रिस्पॉन्ड ओरली, ब्रिंग ए पैसेज ऑन योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड रीड इट अलाउड, ये स्टूडेंट्स टीचर की मदद से क्लास के अंदर करेंगे। और आगे राइटिंग स्किल्स हैं, राइट ए वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ ऑन टॉलरेंस एंड रिलीजियस हार्मनी, और ये राइटिंग के लिए मुख्तलिफ स्किल्स बताई गई हैं। एंड पे राइट एंड इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेटरी ऐसे ऑन द टॉपिक पीस एंड टॉलरेंस, तो मेरा ख्याल है हमने जो लास्ट अपने नोट्स में चीज़ शामिल की है वो यही है, पीस एंड टॉलरेंस फाउंडेशंस ऑफ एन हार्मोनियस सोसाइटी। एक जो अच्छी सोसाइटी होती है, हार्मोनियस सोसाइटी होती है, मुआशरा होता है हम आहंगी वाला, उसकी फाउंडेशंस पीस और टॉलरेंस पे, पीस अमन और टॉलरेंस बर्दाश्त। तो ये एक ऐसे हमने आपके लिए लिखा है, इसको आप गौर से पढ़ लीजिएगा, चूँकि एक्सरसाइजेस बहुत लंबी होती जा रही हैं। तो यहीं पे हम आप आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पहले लेसन की डिटेल के साथ ट्रांसलेशन, उसके बाद कंप्रीहेंशन, उसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपके सामने सॉल्व की है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी।
अगर आपको कहीं पे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो उसको कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।